Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. This is your 8th lecture. In this lecture we are going to start our novel, that is Alice Adventures in Wonderland. Students, before starting the reading of the novel, I want to give you some information regarding your books and workbooks. You have been given 3 kinds of books from your school side. The first one is in front of me, that is Broadway. This is your reading book. We read all the text from here. हम तमाम स्टोरीज़ की जितनी भी टेक्स्ट होती है वो यहाँ से रीड करते हैं. The second one is your workbook. वर्कबुक को हम क्या करते हैं, वी राइट ऑल द आंसर्स, क्वेश्चंस, ग्रामर पोर्शंस, कॉम्प्रीहेंशंस, क्रिएटिव राइटिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस वर्कबुक. एंड द थर्ड वन इज़ योर नावल. जो थर्ड वन है वो आपका नावल है. दिस इज़ अ स्मॉल बुक, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी, रिटन बाय लेविस कैरोल. तो आपके पास क्या है, हम नावल का जो हमारा पार्ट है वो साइड बाय साइड हमारे प्लानर के साथ चलता रहता है. मैंने आपको बता दिया, यू हैव given 3 books. The first one is Broadway, this is your textbook. Second one is your workbook, and the third one is your novel. Before starting the detailed reading of the novel, we will read the introduction first. Here the introduction starts with the line, Alice falls down a rabbit's hole. एलिस रैबिट के एक होल में गिरती है. शी हैज़ अ मैजिकल एडवेंचर. उसके साथ एक बहुत जादुई एडवेंचर होता है. एंड मीट्स मैनी स्ट्रेंज कैरेक्टर्स, और वो बहुत से अजीबो गरीब कैरेक्टर्स से मिलती है. सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ ये हैं. द डूडू, यू कैन सी दिस इज़ डूडू. द डूडू वॉज अ लार्ज बर्ड डैट कुड नॉट फ्लाई. डूडू जो होता है वो एक बहुत बड़ा परिंदा होता है जो उड़ नहीं सकता. इट लिव्ड ओनली ऑन द आइलैंड ऑफ मॉरिशियस इन द इंडियन ओशन. ये इंडियन ओशन के मॉरिशियस आइलैंड पे रहता है. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ द मैड हैटर. मैड मीन पागल या थोड़ा सा दिमागी हालत जिसकी दुरुस्त ना हो. द मैड हैटर. अ हैटर इज़ अ पर्सन. हैटर वो शख्स होता है हुज जॉब इज़ टू मेक हैट्स, जिसका काम होता है हैट्स बनाना. हैटर्स यूज्ड अ केमिकल कंटेनिंग मर्करी. हैटर्स जो होते हैं वो एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिसमें मर्करी होता है. एज द हैटर्स वर्कड, जैसे जैसे हैटर्स वर्क करते हैं, दे ब्रीथ इन द केमिकल. हैटर्स उन केमिकल में सांस ली. इट अफेक्टेड देयर ब्रेन्स एंड मेड देम इल. देखें, सांस के ज़रिए जो केमिकल वो उसके दिमाग को चढ़ गया. तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ इट अफेक्टेड देयर ब्रेन्स, उनके दिमागों पे असर किया. एंड मेड देम इल, और इन्हें बीमार कर दिया, यानी जहनी बीमार कर दिया. इफ़ समवन एक्ट्स क्रेजी, अगर कोई पागलों की तरह कोई हरकत करता है, पीपल से डैट ही और शी इज़ एज मैड एज अ हैटर, तो लोग कहते हैं कि इस तरह का बेवकूफ़ है जैसे हैटर. नेक्स्ट वन इज़ द चेशायर कैट. चेशायर कैट चीज़ इज़ अ टाइप ऑफ चीज़ डैट वाज मेड इन द शेप ऑफ अ कैट. यानी चेशायर कैट का जो नेम है वो चेशायर चीज़ से, यानी चेशायर चीज़ जो होती है वो एक टाइप की चीज़ थी जिसकी जो शक्ल थी वो एक कैट की तरह बनाई जाती थी. इट हैड अ बिग स्माइल. उसकी एक बहुत बड़ी स्माइल होती थी. द चीज़ वाज मेड इन चेशायर. जो चीज़ थी वो चेशायर एक जगह का नाम है, वहाँ पर बनती थी. अ प्लेस इन इंग्लैंड, ये जगह इंग्लैंड में है, यानी चेशायर जो है वो इंग्लैंड की एक जगह का नाम है. एज यू एट द चीज़, जब आप चीज़ खाते थे, द कैट स्लोली डिसअपियर्ड. जो कैट है वो आहिस्ता आहिस्ता से गायब हो जाती थी. समटाइम्स द स्माइल वाज द लास्ट बिट ईटन. जो समटाइम्स वो जो स्माइल होती है, यानी सारी चेशायर गायब हो जाती थी और उसकी जो स्माइल है वो रह जाती थी. नेक्स्ट वन इज़ द मोक टर्टल. टर्टल्स कहते हैं कछुए को. द मोक टर्टल वाज नॉट रियल टर्टल. जो मोक टर्टल था वो एक रियल टर्टल नहीं था. मोक मीन्स फेक, नॉट रियल. यहाँ पे उन्होंने मोक साथ लगाया हुआ है, यानी मोक का मतलब होता है फेक टर्टल. टर्टल सूप वाज वेरी एक्सपेंसिव. टर्टल जो था, सूप जो था वो बहुत महंगा था. सो पीपल मेड मोक और फेक टर्टल सूप. तो लोग क्या करते थे, वो फिर एक फेक सूप बनाते थे. मोक टर्टल सूप वाज एक्चुअली मेड आउट ऑफ अ यंग काउज हेड. जो मोक टर्टल सूप था वो एक आप कह सकते हैं छोटे बछड़े, जो काऊ का बेबी होता है उसे बछड़ा कहते हैं, काफ के हेड से बनता था. तो यहाँ पे हमने अभी तक तो 4 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है. जैसे जैसे हम रीड करेंगे हम बहुत से और कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. अबाउट लेविस कैरोल. लेविस कैरोल कौन था हम अभी देखेंगे. हमने स्टार्ट में देखा है कि लेविस कैरोल इज़ द राइटर ऑफ दिस नावल. लेविस कैरोल वाज द पेन नेम ऑफ चार्ल्स डॉक्सन. यानी लेविस कैरोल जो था चार्ल्स डॉक्सन का
पेन नेम था, यानी वो अपनी राइटिंग्स में इस नेम को इस्तेमाल किया करता था। चार्ल्स डॉग्सन वाज बोर्न इन 1832 इन इंग्लैंड। चार्ल्स डॉग्सन जो था वो 1832 में इंग्लैंड में पैदा हुआ। ही वाज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स का एक टीचर था। अगर आप देखें यानी मैथमेटिक्स का टीचर एक नावल लिख सकता है, यानी ये कि हैरानकुन बात है कि वो एक टीचर था मैथमेटिक्स का और ही हैज़ रिटन अ नावल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी रीज़न बनी कि उसने नावल लिखा। वंस समर डे इन 1862 की बात है, गर्मियों में डॉग्सन वाज आउट विद सम फ्रेंड्स। डॉग्सन अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता है। दे वर रोइंग अ बोट ऑन द रिवर, वो दरिया में एक कश्ती चला रहे होते हैं। इट वाज़ वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। दे डिसाइडेड टू रेस्ट इन अ शेडी प्लेस, उन्होंने फ़ैसला किया कि वो एक सायदा जगह पे आराम करेंगे। 3 लिटिल गर्ल्स, छोटी 3 लड़कियाँ, एलिस, एडिथ एंड लोरीना लिडल वर विद देम, इनके साथ 3 लड़कियां भी थीं, एलिस, एडिथ एंड लोरीना लिडल। वाइल दे वर रेस्टिंग 10-year-old एलिस आस्क्ड डॉग्सन टू टेल अ स्टोरी, जब वो आराम कर रहे थे तो 10 साला एलिस ने डॉग्सन से कहा कि वो उससे एक स्टोरी सुनाए। ही मेड अप द स्टोरी एज ही वाज टेलिंग इट, उसने एक स्टोरी खुद से बनाई। लेटर ही रोट इट डाउन एज एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, और उसने उस बाद में वो स्टोरी लिखी और उसका नाम क्या लिखा, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। लेकिन यानी कि ये जो हमारा नावल है ये सरासर जो है ख़यालाती एक उस पे मबनी है, ख़यालात पे मबनी है। द बुक वाज वेरी सक्सेसफुल, ये बुक बहुत ही कामयाब रही। लेटर ही रोड अनदर बुक अबाउट एलिस कॉल्ड थ्रू द लुकिंग ग्लास, दूसरी भी इसकी एक बुक है जिसका ये टाइटल है एलिस कॉल्ड थ्रू द लुकिंग ग्लास। डॉग्सन एंजॉयड वर्ड गेम्स एंड पजल्स, डॉग्सन को गेम्स और वर्ड पजल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। ही यूज्ड सम ऑफ देम इन एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, उसने इनमें से कुछ का इस्तेमाल इस नावल में किया है। वन टाइप ऑफ वर्ड गेम ही यूज्ड वाज अ रिडल, उसने एक टाइप की जो गेम इस्तेमाल की वो एक रिडल थी, यानी पहेली थी। हेयर इज़ वन ऑफ डॉग्सन रिडल्स, डॉग्सन की रिडल्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप ड्रीमिंग ऑफ एप्पल्स ऑन अ वॉल, यहाँ ख्वाब देखना ड्रीमिंग का एक वॉल पे, एंड ड्रीमिंग ऑफ एन डियर, और ख्वाब देखना आई ड्रीम, मैंने देखा डैट इफ़ आई काउंटेड ऑल, अगर मैं सबको गिनता हाउ मैनी वुड अपीयर, तो ये कितने होते। कैन यू गेस द आंसर, हिंट लुक केयरफुली एट द वर्ड्स इन लाइन 2, यहाँ पे वो कह रहे हैं क्या आप आंसर इसका कहते हैं ना लास्ट में हाउ मैनी वुड अपीयर कि ये कितने होंगे। सो स्टूडेंट्स दे हैव गिवन द हिंट इन लाइन नंबर 2। अगर हम लाइन नंबर 2 में देखें, एंड ड्रीमिंग ऑफन, ऑफन ये आप देख सकते हैं टी इज़ साइलेंट हेयर, अगर हम ऑफ को रखें तो 10, आई गेस, आई एम नॉट श्योर बट आई गेस द आंसर इज़ 10। सो वी विल रीड मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस नावल दैट इज़ डाउन द रैबिट होल। इसको पढ़ेंगे। अ रैबिट विद अ वॉच, एक रैबिट जिसके पास वॉच होती है। एलिस हैड नथिंग टू डू, एलिस के पास करने को कुछ नहीं था। शी वाज सिटिंग बाय द रिवर विद हर बिग सिस्टर बट दैट वाज नॉट इंटरेस्टिंग। वन और ट्वाइस शी लुक्ड एट द बुक हर सिस्टर वाज रीडिंग, देयर वर नो पिक्चर्स इन इट। व्हाट गुड इज़ अ बुक विदाउट पिक्चर्स, एलिस थॉट। कहते हैं कि एलिस एक दरिया के किनारे बैठी हुई थी, उसकी सिस्टर जो थी उसके साथ बुक पढ़ रही थी, तो वो कैसी थी जिसमें पिक्चर्स नहीं थी। तो एलिस ने सोचा कि एक पिक्चर्स के बगैर भी कोई बुक होती है। इट वॉज़ वेरी हॉट एंड शी फेल्ट टायर्ड, देन क्वाइट सडनली शी सा अ रैबिट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उससे थकावट महसूस हो रही थी। उसने अचानक एक रैबिट देखा। इट वाज अ वाइट रैबिट एंड इट हैड पिंक आइज़, उसने एक वाइट रैबिट देखा और उसकी पिंक आइज़ थी। इट रेन क्लोज बाय हर, वो उसके साथ भागी। दिस वाज नॉट वेरी स्ट्रेंज, एलिस थॉट, एलिस को बिल्कुल भी ये स्ट्रेंज नहीं लगा। शी न्यू डैट लॉट्स ऑफ रैबिट्स लिव नियर द रिवर, क्योंकि वो जानती थी कि बहुत से रैबिट्स जो हैं वो रिवर के पास रहते हैं। देन एलिस हर्ड द रैबिट स्पीक, उसने एलिस ने रैबिट को बोलते हुए सुना। ही सेड टू हिमसेल्फ, ओ डियर आई एम गोइंग टू बी लेट। एलिस वाज नॉट टू सरप्राइज, शी थॉट ऑल एनिमल्स कुड स्पीक। रैबिट जो होता है वो अपने आप से कहता है कि ओ डियर मैं लेट हो रहा हूँ। तो एलिस हैरान बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वो जानती है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो बात कर सकते हैं। देन द रैबिट took a watch out of his coat pocket. He looked at the watch, put it back in his pocket and hurried on. That did surprise Alice. उसने देखा कि उसने एक वॉच निकाली अपनी पॉकेट से, वहाँ से टाइम देखा और दोबारा उसको अपनी पॉकेट में डाली और भाग गया। तो एलिस हैरान हो जाती है। शी हैड नेवर सीन अ रैबिट वियरिंग अ कोट बिफोर, क्योंकि उसने एक रैबिट को कभी भी कोट पहने नहीं देखा था। और यूजिंग अ वॉच, या वॉच इस्तेमाल करते हुए, शी स्टूड अप क्विकली एंड ran अक्रॉस द फील्ड आफ्टर द रैबिट। देन शी saw it go into a large rabbit hole. वो उसके पीछे भागती है, उसने देखा कि वो एक रैबिट होल में
जाता है डाउन द रैबिट होल. एलिस वेंट इनटू द होल आफ्टर द रैबिट. एलिस कुड नॉट सी वेरी वेल. सडनली शी वाज फॉलिंग डाउन एंड डाउन इनटू अ वेरी डीप होल. एलिस भी उसके पीछे जाती है. एलिस को बिल्कुल अंधेरा होता है ज़ाहिर है होल में, उसको कुछ भी नज़र नहीं आता. एलिस फेल क्वाइट स्लोली. शी हैड टाइम टू लुक एट द थिंग्स अराउंड हर. एलिस बहुत आराम से उसमें गिरती है, उसके पास टाइम होता है कि वो इर्द गिर्द देखे. She could see lots of cupboards and shelves. She took a jar from one of the shelves. The words orange jam were written on it. उसको बहुत सी शेल्स वहाँ पे नज़र आई. उसने फिर एक ऑरेंज जैम देखा जिस पे लिखा ऑरेंज जैम लिखा हुआ था. एलिस लाइक्ड ईटिंग जैम. एलिस को जैम्स पसंद थे, बट शी हैड नेवर हर्ड ऑफ ऑरेंज जैम बिफोर. शी ओपन द jar but it was empty. She put it back carefully. Down, down, down would the fall never come to an end. How many miles have I fallen now? She asked herself. उसने जार को ओपन किया लेकिन वो खाली था. उसने दोबारा रख दिया. नीचे जाते 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 ऐसे लग रहा था उसे कि कभी इसका ये एंड नहीं होगा, और वो सोच रही थी कि मैं और कितना मज़ीद नीचे जाऊंगी. सडनली शी स्टॉप. अचानक वो रुक गई. शी फेल ऑन टू सम ड्राई लीव्स एंड स्टिक्स. वो कुछ ड्राई लीव्स और स्टिक्स पे रुक जाती है. एलिस वॉज नॉट हर्ट. शी जम्प्ड अप क्विकली on to her feet. In front of her was another long tunnel. She saw the white rabbit. He was hurrying down it. Alice ran after him quickly. She heard him say, "Oh dear, oh dear." It was very, very late. Then he went around a corner. When Alice got to the corner, she couldn't see him anywhere. फिर एलिस क्या करती है, वहाँ पे जब गिरती है तो वो उसको चोट बिल्कुल भी नहीं लगती है. वो फिर वाइट रैबिट को देखती है, जल्दी जल्दी में जा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि ये बहुत लेट हो गया हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ. नेक्स्ट पे शी वाज द ब्यूटीफुल गार्डन. उसको एक ब्यूटीफुल गार्डन नज़र आता है.